नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और पिछले कुछ टाइम से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, जिसके मैं किसी पर्सनल काम से बिजी था। कोशिश रहेगी मेरी आगे कि ऐसा ना हो, दोबारा से आपकी क्लास कंटिन्यू रही हर रोज़। तो आज की जो हमारी टाइप होगी वो टाइप रहेगी पूरी की पूरी बेस वेजेस के ऊपर, मतलब मजदूरी, जिसको आप हिंदी में बोलोगे। ए किसी काम को, एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं उसका। ए किसी काम को मान लो 10 दिन में ख़त्म करता है और बी से वो काम 15 दिन में ख़त्म होगा और दोनों को उस काम के लिए 3,000 रुपये दिए गए। तो उसमें से पूछेगा एग्जामिनर ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, या फिर ए और बी के हिस्से का डिफरेंस कितना आएगा दोनों का। ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, अगर वही काम मैं बी से करवाऊं तो बी उस काम को 15 दिन में करेगा। तो सेम काम ए ने किया, सेम काम बी ने किया, तो टोटल काम 30 रहा होगा हमारा। तो डेली का 3 काम ए ने किया और डेली का 2 काम बी ने किया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपका एफिशिएंसी का रेशो आएगा ना, उसी रेशो के अंदर आपके पैसे डिवाइड होंगे। अगर मान लो मैंने 3 काम किया और मेरे साथ वाले ने 2 काम किया, तो मुझे 3 काम के पैसे मिलेंगे और मेरे साथ वाले को 2 काम के पैसे मिलेंगे। अब टाइम का रेशो क्या है यहाँ पे, जो हमारी पहली क्लास थी टाइम एंड वर्क की, मैंने उसी के अंदर बोला होगा टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम का रेशो 2 और 3 है, टाइम का रेशो 2, 3, एफिशिएंसी का रेशो क्या है यहाँ से आपका 3 और 2। मतलब ए ने 3 काम किया, बी ने 2 यूनिट काम किया। ए 3 यूनिट काम करे, बी 2 यूनिट काम करे, तो टोटल दोनों ने मिलके 5 यूनिट काम किया है। ए ने 3 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट काम किया, दोनों ने मिलके टोटल 5 यूनिट काम किया और उस 5 यूनिट काम के लिए उनको रुपए मिले 3,000। 5 यूनिट काम के उनको पैसे दिए गए 3,000। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट के पैसे 600 रुपये हैं। 1 यूनिट के पैसे 600 रुपये हैं, तो उसमें से इसका हिस्सा 1200 और इसका हिस्सा 1800। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि ए के हिस्से में रुपए कितने जाएंगे और बी के हिस्से में रुपए कितने जाएंगे। तो ए का हिस्सा 1800, बी के हिस्से में रुपए बोलोगे 1200। इस तरह से डिवाइड होंगे आपके 3,000 रुपये। ए उसमें से 1800 रुपये मांगेगा, बी उसमें से 1200 रुपये मांगेगा और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 600 रुपये। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पूरी टाइप के अंदर जिस भी रेशो के अंदर उन्होंने काम किया होगा, मतलब जो उनका एफिशिएंसी का रेशो होगा, उसी रेशो के अंदर उनके पैसे डिवाइड होंगे। जो उनका आपका एफिशिएंसी का रेशो दिया मिले, जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो 3:2 था, मतलब जिस रेशो में काम करेंगे उसी रेशो में उनको पैसे मिलेंगे। अब हम देखेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हो, चाहे आपके सीजीएल में आए हो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा गया हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाए जो भी प्रीवियस रहा हो। ए एक काम 18 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिन में निपटा देगा और बी उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस काम को 32 दिन में पूरा कर देगा। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बी केवल 8 दिन काम करता है। दोनों ने काम करना शुरू किया और 8 दिन तक इकट्ठा काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और पूरा काम करने के उन्हें 8800 रुपये मिले। कंप्लीट काम करने के लिए 8800 रुपये मिले। तो उसमें से पूछेगा ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना रहा होगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना एक बार। उसने बोला कि ए कंप्लीट काम को 18 दिन में कर सकता अगर अकेला करता, अगर बी अकेला कंप्लीट काम करे तो वो पूरा काम 32 दिन में कर देगा। तो दोनों का एलसीएम बोलोगे आप 18 और 32 का।
18 और 32 का जब आप एलसीएम लोगे यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, 16 9 144, 144 और 2 288। अब 288 को 18 से डिवाइड करोगे जब 18 पे 1, यहाँ से बचेगा आपका 4, 48, सॉरी 18 पे यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 10, 108, 18 छिके 108 और 32 पे डिवाइड करोगे 32 पे 9, मतलब ए डेली का 16 काम कर सकता है, बी डेली का 9 काम कर सकता है और एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला था जो एफिशिएंसी का रेशो होगा ना उसी रेशो में पैसे डिवाइड होंगे। अब ए और बी का टाइम का रेशो कितना है 18 और 32, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 9, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 16। यहां से बोलोगे कि सर टाइम का रेशो 9 और 16 है, टाइम का रेशो 9 और 16 तो एफिशिएंसी का रेशो क्या रहा होगा 16 और 9। यहां से भी निकालने पर क्या रेशो आया दोनों का, ए और बी का एफिशिएंसी का 16 और 9, मतलब ए ने 16 यूनिट काम किया है और बी ने 9 यूनिट काम किया है, तो ए को 16 यूनिट के रुपए मिलेंगे, बी को 9 यूनिट के रुपए मिलेंगे। अब उसने बोला क्या आगे, ए और बी ने दोनों ने काम करना इकट्ठा शुरू किया, 8 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो टोटल रुपए उनको काम के मिले 8800 काम खत्म करने के, तो उसमें से ए के हिस्से में कितने रुपए आए। तो मुझे एक चीज बताना, ए 9 यूनिट काम कर सकता है डेली, ए ने काम किया 8 दिन, ए डेली 9 यूनिट खत्म करेगा, काम करके गया 8 दिन, तो 8 दिन में सॉरी बी ने 8 दिन काम किया और 9 यूनिट डेली काम करेगा, शायद मैंने ये बोल दिया था। तो डेली का अगर 9 यूनिट काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम खत्म कर देगा, वो 72 काम खत्म कर देगा। काम कितना करना टोटल 288, 288 में से 72 काम कंप्लीट हो गया आपका। अब भी काम कितना बचा हुआ है यहाँ पे, आप बोलोगे कि सर 216 काम बचा हुआ है अभी भी। अब 216 काम बचा हुआ है तो 216 काम किसने किया अकेला, आपका ए ने, तो 216 काम के रुपए ए को मिलेंगे और 72 काम के रुपए किसको मिलेंगे यहाँ पे बी को। लेकिन जो टोटल 8800 रुपए है वो कितने काम के हैं 288 काम की। अब 288 की वैल्यू कितनी देर की है 8800, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 1 यूनिट के रुपए 8800 बटे 288, लेकिन यहाँ से हिस्सा किसका बताना आपने ए का। ए ने काम कितना किया 216 यूनिट, और जब आप 216 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे जब 8 पे 8 या 24, 8 छिके 48, 8 पे 1100 और 36 पे 6, 11 छिके 6600, मतलब 6600 रुपये किसके हिस्से में आएंगे आपके ए के हिस्से में, तो बचते 2200 रुपये किसके हिस्से में जाएंगे आपके बी के हिस्से में, क्योंकि टोटल कितने रुपए दिए गए दोनों को 8800 रुपये। रिपीट कर रहा हूँ मैं सवाल को, बहुत से बच्चों के मन में ये भी डाउट आया होगा यहाँ पे कि सर आपने डायरेक्ट 9 और 16 लिख दिया और यहाँ पे 8 गुना 9 72, इसमें से माइनस किया तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम। अब दोनों की एफिशिएंसी पता है आपको, ए 16 यूनिट काम कर सकता है, बी 9 यूनिट काम कर सकता है। ए ने काम कितने दिन में खत्म किया था 18 दिन में। अब 18 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे टोटल काम आएगा, जब 9 और 32 की मल्टीप्लाई करोगे यहां से भी टोटल काम आएगा। अब ए और बी का टाइम का रेशो 18-32 था, एफिशिएंसी का रेशो 9-16, सॉरी टाइम का रेशो 9-16, एफिशिएंसी का रेशो आएगा यहां से अपोजिट इसका 16 और 9। ए 16 यूनिट काम करेगा, बी आपका 9 यूनिट काम करेगा। ए पूरा काम 18 दिन में खत्म करेगा, डेली का अगर 16 काम करेगा तो 18 गुना 16 करोगे कितना आएगा 288। बी ने पूरा काम 32 दिन में खत्म किया, लेकिन डेली का काम कितना किया 9, 32 गुना 9 करूंगा यहां से कितना आएगा 288। अब उसने बोला कि दोनों ने काम करना शुरू किया ए और बी ने, लेकिन 8 दिन के बाद काम करना किसने छोड़ दिया बी ने। 8 दिन तक तो दोनों इकट्ठे थे, तो बचा हुआ काम आगे ए ने कंप्लीट किया होगा पूरा का पूरा, और पूरे काम को खत्म करने के लिए दोनों को 8800 रुपये दिए गए। उस 8800 रुपये में से ए के हिस्से में कितने रुपए आए और बी का हिस्सा उसमें से कितना है। अब
दोनों ने इकट्ठा काम किया 8 दिन, मतलब उसके बाद बी चला गया, तो बी तो 8 दिन काम करके गया, बस उसको पैसे भी कितने दिन के मिलेंगे, 8 दिन के ही। बी ने डेली का 9 काम किया, तो 8 दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 72 काम। काम कितना टोटल 288। 288 में से 72 काम किसने किया, आपका बी ने। अगर 288 में से मैं 72 माइनस करूं, मेरे पास बचा 216। तो बचा हुआ 216 काम कौन खत्म करके गया, आपका ए। तो 216 काम के रुपए ए लेगा, 72 काम के रुपए कौन लेगा, बी। लेकिन 8800 रुपये किसके हैं, टोटल 288 काम के। 288 काम के 8800, एक काम के बोलोगे 8800 बटे 288, और बी ए का हिस्सा निकालना है, इन्हें काम कितना किया 216 मल्टीप्लाई 216, यहाँ से सोल्व करोगे आपके पास आया 6600। तो उसमें से ए का हिस्सा 6600, टोटल रुपए 8800, तो बी का हिस्सा कितना होगा यहाँ से 2200 रुपये। एक बार कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है, फिर आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो आप नहीं निकाल पाओ। वेजेस का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा ध्यान रखना जो उनका एफिशिएंसी का रेशो होगा, हमेशा पैसे उसी रेशो में डिवाइड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। ए बी सी, ए कोई काम 3 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 3 दिन में निपटा देगा। अगर वही काम मैं बी से करवाऊं तो बी 4 दिन में, और सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरे काम को खत्म करने के लिए 432 रुपये मिले, तो उसमें से ए का हिस्सा कितना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ऑप्शन दिए उसने 72, 192, 144, और अगला ऑप्शन आपके पास में 108। देखते हैं। ए किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वही काम मैं बी से करवाऊं तो बी ने वो काम 4 दिन में कर दिया। वही काम मैं सी से करवाऊं तो 6 दिन में कर दिया, और टोटल काम के उनको 432 रुपये दिए गए। तो उसमें से ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, और उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, या फिर ये पूछ सकता कि ए और बी के हिस्से में कितने रुपए आए, बी और सी के हिस्से में कितने रुपए। क्वेश्चन तो एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, ए और सी के हिस्से का डिफरेंस कितना है, या फिर बी और सी के हिस्से का डिफरेंस कितना है, क्योंकि तीनों का सम तो उसने दिया हुआ 432 रुपये है। इंडिविजुअली पूछ सकता है कि ए के हिस्से में कितने रुपए गए, बी के हिस्से में कितने रुपए गए, सी के हिस्से में कितने रुपए गए। एक क्वेश्चन से कितने भी क्वेश्चन निकाल लो। 3, 4, 6, तीनों ने काम खत्म कर दिया। इसने 3 दिन में, इसने 4 दिन में, इसने 6 दिन में। तो काम 3, 4, 6 का एलसीएम बोलोगे 12, 4, 3, 2। मतलब ए अगर इंडिविजुअली काम करे तो 4 काम कर सकता है, अगर बी इंडिविजुअली काम करे 3 काम कर सकता है, सी इंडिविजुअली काम करे 2 काम कर सकता है। ए डेली का 4 काम करेगा, बी डेली 3 काम करेगा, सी डेली 2 काम करेगा। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए अकेला 4 काम, बी अकेला 3 काम, सी अकेला 2 काम। तो टोटल काम को खत्म करने के उनको रुपए मिले 432। तो यहां से बोलोगे आप कि सर हमारे हिसाब से 4, 3, 7 और 2, 9 काम खत्म करने के कितने रुपए दिए गए हैं, 432 रुपये। 9 काम को खत्म करने के 432 रुपये, और जब 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9, 4, 36, यहाँ से बचेगा 7 और 2, 72, और 9 पे आएगा 8। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 48। मतलब एक काम खत्म करने के रुपए कितने हैं, 48। उसने पूछा ए का हिस्सा, ए ने काम किया 4 यूनिट, तो 4 गुना 48 करोगे आप, ए के हिस्से में 192 रुपये, जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ था। अब उसके बाद ये भी पूछ सकता कि बी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, तो 48 गुना 3, यहाँ से आप बोलोगे 144, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद सी का हिस्सा पूछेगा, तो सी के हिस्से में 48 गुना 2, सी के हिस्से में रुपये आई 96। तो वो एग्जामिनर की मर्जी है, क्वेश्चन कैसा भी पुट कर सकता हुआ। मैंने बता दिया कि क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है। इंडिविजुअली ए का पूछ रखा है, इंडिविजुअली बी का भी पूछ सकता है, यहाँ से इंडिविजुअली वो सी का हिस्सा भी पूछ सकता है। उसके बाद एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी का बताओ कि दोनों का हिस्सा कितना रहा, बी प्लस सी का हिस्सा कितना रहा, सी प्लस ए का हिस्सा कितना रहा, या फिर ए और बी का हिस्से का मतलब जो
दोनों को रुपए मिले, उनका डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस कितना है, बी और सी का डिफरेंस कितना है, वो एग्जामिनर की मर्जी है भाई। एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन निकाल सकता है वो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो एग्जामिनर फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सिंगल क्वेश्चन भी आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन को ना सोल्व कर पाओ। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रट्टा मत मारना किसी भी चीज़ का। जब भी आप रटने की कोशिश करोगे उस चीज़ को तो वो नहीं आएगी, और मैथ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करेगा तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी भी स्टेटमेंट सेम रिपीट नहीं करेगा। स्टेटमेंट थोड़ी सी भी चेंज कर दी उसने, या जैसे मैंने अभी बोला कि इन्हीं क्वेश्चनों से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर निकाल सकता है, तो तभी फंस जाओगे उसी टाइम, अगर आपने वो क्वेश्चन रटने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप चाहे कोई भी एग्जाम देना, ए से लेकर जेड तक, अगर जहाँ पे भी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। तभी बोला जाता भी एक बार कंसेप्ट अच्छे से सीख लो बस। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए एक काम 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम 12 दिन में खत्म कर देगा, बी उसी काम को 18 दिन में कर देगा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन काम करता है बस। ए 2 दिन काम करता है, शेष काम बी खत्म करेगा। तो उसमें से मतलब टोटल उनको 2400 रुपये दिए गए, उस 2400 में से बी का हिस्सा कितना रहा? ऑप्शन है 1600, 1800, 1200 और 2000। 1600, 1800, 1200, 2000 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समझने की कोशिश करना भी, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है अगर अकेला करे, अगर बी अकेला उस काम को करे तो बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो 18 और 12 का एलसीएम बोलोगे, यहां से आप 36, 3 और 2, ए 3 काम कर सकता है, बी 2 काम कर सकता है। अगर ए इंडिविजुअली काम करे तो अकेला 3 काम खत्म करेगा, अगर बी अकेला करे तो बी अकेला 2 काम खत्म करेगा। उसने बोला कि काम करना दोनों ने स्टार्ट किया, शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही बोला था कि काम दोनों ने करना स्टार्ट किया है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, उसके 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तो ए काम करके गया है, तो ए डेली का 3 काम कर सकता है, तो 2 दिन में 6 काम कर दिया उसने, और बचा हुआ काम सारा बी ने किया है। टोटल काम 36, उस 36 में से बस 6 काम किसने किया है? ए ने। ये ए का काम है, तो बचा हुआ 30 काम किसने पूरा किया? बी ने। यहां से एक चीज भी बोलोगे कि टोटल 36 काम को खत्म करने के रुपए दिए गए 2400, क्योंकि 2400 रुपए किसके हैं? कंप्लीट काम खत्म करने के। 36 काम खत्म करने के रुपए 2400, तो एक काम के 2400 बटे 36, और हिस्सा बताना है यहाँ पे बी के हिस्से में कितने रुपए है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है? 30 की। 6 पे कैंसिल आउट करोगे 6, 5, 6 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 400, 400 गुना 5, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ लास्ट 2000, मतलब बी का हिस्सा 2000 है, तो बचे हुए पैसे किसके हिस्से में गए? इसके हिस्से में। कितने रुपए? 400 रुपये, क्योंकि टोटल काम खत्म करने कितने जिम्मेवार ली थी? 2400 में। अब 2400 में से ए ने 30, मतलब टोटल काम में से 30 काम बी ने किया, और आपका 6 काम उसमें से ए ने किया, तो 30 काम के रुपए बी को मिलेंगे और 6 काम के रुपए ए को मिलेंगे। एक काम के रुपए कितने आए यहाँ से आपके? 400। एक काम के रुपए 400 तो नहीं है यहाँ पे, वो 36 से डिवाइड करोगे वहाँ से मिलेगा आपको 1 रुपया। डायरेक्ट मैंने साथ में 30 मल्टीप्लाई कर रखा बी वाला, जो बी ने टोटल, क्योंकि यहाँ से हिस्सा किसका? आपका बी का। 1 यूनिट की वैल्यू जब आप इसको 36 से डिवाइड करोगे वहाँ से पता चलेगा आपको, क्योंकि टोटल 36 काम के 2400 रुपये है, तो 6 पे 6, 6 पे 4, मतलब 1 यूनिट काम खत्म करने के रुपए कितने आपके यहाँ पे? 400 बटा 6। और यहाँ से अगर आप बी का हिस्सा निकालोगे, सॉरी ए का, तो 6 मल्टीप्लाई में करोगे तो कितना बच गया? बस डायरेक्ट 400।
तो उसने पूछा था कि बी के हिस्से में रुपए कितने आएंगे, तो बी का हिस्सा बोलोगे यहाँ से कितना 2000, 2000 बी के हिस्से में, तो टोटल 24 थे, तो उसमें से तो 400 रुपये बचे, वो किसके हिस्से में चले जाएंगे, आपके ए के हिस्से में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, पी और क्यू ने एक साथ काम करना शुरू किया। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने, सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का ही। पी ने और क्यू ने एक साथ काम करना शुरू किया, पी को 1080 रुपये मिले और क्यू को 1440 रुपये मिले। अब की बार उसने हिस्सा शुरू में खुद ही डिवाइड करके दे दिया कि पी के हिस्से में 1080 रुपये आएंगे और क्यू के हिस्से में 1440 रुपये आएंगे। पी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, तो अगर वो दोनों इकट्ठा काम करते मिलके पी और क्यू, तो काम कितने टाइम में खत्म होता। अब उसने बोला ऑप्शन दिए 6c4/7, अगला ऑप्शन है 6c3/7, 8c3/7, 8c4/7। पिछले क्वेश्चन हमने जो देखे अभी, उसमें क्या दिया होता था कि ए इस काम को 20 दिन में कर देगा, बी उस काम को 30 दिन में कर देगा, कोई पैसे दे दिए और इंडिविजुअली हिस्सा पूछ लिया उसने। अब की बार क्या कर दिया उसने, पैसे खुद डिवाइड कर दिए कि पी और क्यू ने दोनों ने मिलकर कोई काम खत्म किया, उसमें से पी के हिस्से में रुपए आए 1080 और उसमें से क्यू के हिस्से में रुपए आए 1440। तो पी पूरा काम 20 दिन में खत्म कर सकता है। अगर पी और क्यू मैं दोनों से काम करवाऊं तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो जब मैंने शुरुआत में ही आज की क्लास शुरू की तो मैंने एक चीज बोली थी, जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसी रेशो में उनको पैसे मिलेंगे, जो भी उनका एफिशिएंसी का रेशो आएगा उसी रेशो में पैसे डिवाइड होंगे। तो आप एक चीज बोल सकते हो, जो पी और क्यू को रुपए मिले हैं ना, इसको 1080 और इसको रुपए मिले 1440, यही पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशो भी होगा दोनों का। 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 पे 3, 36 पे 4, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो कितना आया, 3 और 4, क्योंकि जिस रेशो में पैसे डिवाइड हुए हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, दोनों की एफिशिएंसी के रेशो में। तो यहाँ से उन्हें पैसे दे दिए दोनों के इंडिविजुअली की, ए को 1080 मिले और यहाँ पे जो क्यू है उसको 1440 रुपये मिले। तो यहाँ से पैसों का रेशो क्या है यहाँ पे 3 और 4, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो भी क्या बोलूंगा मैं यहाँ से 3 और 4 ही। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो 3, 4। अब उसने बोला था अगर पी पूरा काम करे ना तो पी पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देगा। तो पी अगर डेली का 3 काम कर सकता है अकेला, तो 20 दिन में वो कितना काम कर देगा, 60 का। पी अकेला 3 काम कर सकता तो 20 दिन में कितना काम खत्म करेगा, 60 का। अब 60 काम अकेला खत्म करेगा जब, तो यहां से क्या बोलोगे, टोटल काम 60 है। अब 60 का 60 काम उसने बोला क्या, दोनों पे करवाना मैंने एक काम, पी और क्यू पे। पी अकेला 3 काम कर सकता है, क्यू अकेला 4 काम कर सकता है। तो 60 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, सॉरी दोनों का 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करोगे, 7 और 8 56 और 4 60, तो क्या आंसर आएगा आपका 8 से 4/7। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, अब तक जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं सभी के अंदर क्या दिया मिला में, दोनों का वो दे रखा था कि ये 20 दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। अब की बार उसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, लेकिन फिर वही बात आएगी भी, कंसेप्ट सॉलिड रखना अपना, क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होगा। शुरुआत में ही हमने एक चीज सीखी थी, पैसे उस रेशो में डिवाइड होंगे जो उनका एफिशिएंसी का रेशो होगा। अब पी को 1080 रुपये मिले, क्यू को 1440 रुपये मिले, तो जो इन पैसों का रेशो होगा वही रेशो किसका मिलेगा मुझे, एफिशिएंसी का। अब 1080 और 1440 का रेशो आया 3, 4, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो भी क्या है, 3 और 4। मतलब पी डेली का 3 काम कर सकता है, क्यू डेली का 4 काम कर सकता है। अब उसने बोला था अगर पी अकेला काम करे ना तो पी अकेला काम 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो पी डेली का 3 काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, 60।
अब उसने बोला कि कंप्लीट काम अगर दोनों मिलके इकट्ठा करे P और Q तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। तो दोनों 7 काम कर सकते हैं, 3 काम ये करेगा, 4 काम ये करेगा। तो 60/7 कितना आएगा आपका, 8 से 4/7। क्वेश्चन वही भाई, थोड़ा सा बस उसने घुमा के दे दिया। अब की बार पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको डेज वगैरह दिए मिलते थे, अब की बार उसने, और वो पैसे निकलवाता था आपसे, अब की बार उसने पैसे खुद दे दिए कि P को इतने मिले हैं, Q को इतने मिले हैं, तो दोनों काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, A अकेला एक काम 16 दिन में पूरा कर सकता है और उसको 4800 रुपये मिलेंगे उस काम को खत्म करने के। लेकिन एक सहायक को नियुक्त करने से 12 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब किसी के एक B की हेल्प ले ले वो, तो काम 12 दिन में खत्म कर देगा। तो जो B की सहायता ली तो B का हिस्सा कितना था उसमें, 1500, ऑप्शन है जो 1400, 1200 और 1300, इनमें से कोई भी होगा B। जो उसने पूछा कि B के हिस्से में कितने रुपए आए। अगर A अकेला काम करे तो काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर वो B की भी सहायता ले तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, 12 दिन में। तो 16 और 12 का एलसीएम बोलोगे 48, 4 सॉरी यहाँ पे आए 3 और यहाँ पे बोलोगे आप 4। A डेली का 3 काम कर सकता है, अगर दोनों मिलके काम करें तो काम कितना होगा, 4। तो A पूरा काम 16 दिन में खत्म कर रहा था, डेली का 3 काम करके, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। काम कितना कर रहे हैं, 4। तो टोटल एक चीज बोलोगे, इस टोटल 4 काम के 4800 रुपए है। अब 4 काम खत्म करने के 4800 रुपए मिले तो एक काम के रुपए कितने, 1200। अब एक काम के रुपए 1200, तो इसने तो 3 यूनिट काम किया है और B ने कितना किया, 1 यूनिट, क्योंकि A अकेला 3 यूनिट काम कर सकता है और A और B दोनों मिलकर 4 यूनिट। तो A ने अकेले 3 यूनिट खत्म कर दी तो B ने 1 यूनिट। तो 3 यूनिट के अगर A का हिस्सा पूछेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बोलोगे यहाँ से, 3600 और 1 यूनिट की वैल्यू 1200। उसने पूछा था कि A का हिस्सा क्या रहा होगा, तो A के हिस्से में कितने रुपए जाएंगे यहाँ से, 1200। अगर सॉरी B का हिस्से में 1200 है और अगर A का पूछता तो A के हिस्से में रुपए बोलते हैं आप 3600। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। A काम 5 दिन में, B उस काम को 8 दिन में और C उस काम को 12 दिन में कर सकता है। A एक काम 5 दिन, B 8 दिन और C उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो उस काम को खत्म करने के 9800 रुपये मिलेंगे। तो उसमें से A का हिस्सा कितना है, ऑप्शन है 4200, 4600, 4800 और 5800। कि A अगर अकेला किसी काम को खत्म करे तो A अकेला उस काम को 5 दिन में, अगर B अकेला उस काम को खत्म करे तो 8 दिन में, अगर C अकेला उस काम को खत्म करे तो 12 दिन में। तो 5, 8, 12 टोटल काम कितना रहा होगा, 5, 8, 12 का एलसीएम बोलोगे 120, यहाँ पे 24, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। A अकेला 24 काम कर सकता है, B अकेला 15 काम कर सकता है, C अकेला 10 काम कर सकता है। और टोटल काम के रुपए कितने हैं, 9800। तो 24, 15, 39, 39 और 10, 49। मतलब 49 काम खत्म करने के रुपए दिए गए 9800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो यहाँ से आप किसी का भी हिस्सा बता सकते हो। किसका हिस्सा पूछा उसने, A का, तो 200 गुना 24। अगर 200 गुना 24 करूँगा यहाँ से मैं, तो A का हिस्सा कितना आएगा, 4800। अगर यहाँ से B का हिस्सा पूछे तो 1500 गुना 200, 3000। अगर C का हिस्सा पूछे तो 200 गुना 10, यहाँ से 2000। वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, भी क्वेश्चन कैसा भी पुट कर सकता है आपके साथ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक काम 8 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, और वो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, और जो शेष काम बचेगा वो सी मतलब रिमेनिंग वर्क 2 दिन में पूरा कर देगा। पूरे काम के 7200 रुपये दिए गए, उसमें से मतलब अब की बार उसने तीनों का हिस्सा पूछ लिया, इंडिविजुअली कितना होगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 2400, 2400 और 2400। अगला है 3600, 2400, 1200। अगला ऑप्शन है 4000, 2400 और 800। अगला ऑप्शन है 3000, 3000 और 1200 कि तीनों को इंडिविजुअली कितने कितने रुपए मिले। ए अगर अकेला किसी काम को पूरा करे तो ए अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अकेला उस काम को करे तो बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद दोनों ने काम करना छोड़ दिया। बचा हुआ काम सी ने 2 दिन में पूरा कर दिया, और पूरे काम को खत्म करने के लिए 7200 रुपये दिए गए उनको। तो उसमें से तीनों का इंडिविजुअल हिस्सा ए बी सी का क्या रहा होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम बोलोगे आप 24, 3 और 2। ए 3 काम कर सकता है, बी 2 काम कर सकता है। तो यहां से एक चीज बताना मुझे, ए और बी ने दोनों ने 4 दिन काम किया, तो ए डेली का कितना काम कर सकता है, 3। तो 4 दिन में 12 काम तो ए ने कर दिया। बी डेली का 2 काम कर सकता, तो 4 दिन में 8 काम बी ने कर दिया। टोटल काम कितना करना है, 24। उस 24 में से 12 काम ए ने कर दिया, 8 काम बी ने कर दिया, तो बचा हुआ 4 काम किसने किया, सी ने। अब ये बोलोगे ये 7200 रुपये किसके थे, कंप्लीट 24 काम खत्म करने के। अब कंप्लीट 24 काम खत्म करने के 7200 रुपये दिए गए, तो यहां से बोलोगे एक काम के 300 रुपये है। मतलब एक यूनिट अगर काम खत्म करोगे तो उसके रुपए कितने हैं, 300। इसने 12 यूनिट खत्म की तो इसके हिस्से में 3600 रुपये। इसने 8 यूनिट खत्म की तो इसके हिस्से में 2400। देखना कौन सा ऑप्शन है। और इसके हिस्से में 4 यूनिट खत्म की तो 1200, 3600, 2400, 1200। वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी पुट कर सकता है। अब की बार उसने तीनों का पूछ लिया, ए बी सी इंडिविजुअली तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए जाएंगे। तो ए के हिस्से में रुपए 3600, बी के हिस्से में रुपए 2400 और सी के हिस्से में रुपए कितने जाएंगे, 1200। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला एक काम 10 दिन में कर सकता है। ए अगर अकेला किसी काम को करे तो काम 10 दिन में खत्म करेगा। अगर बी अकेला किसी काम को करे तो काम 15 दिन में खत्म होगा। ए और बी दोनों ने जिम्मेवारी ली 42,000 रुपये में काम खत्म करने की, और सी की सहायता से उन्होंने 5 दिन में काम खत्म कर दिया। तो सी का हिस्सा कितना इसमें से, ऑप्शन है 7,000, 14,000, 15,000, 21,000। सी के हिस्से में रुपए कितने आए। शुरू में ए ने बोला अकेले ने, अगर मैं अकेला काम खत्म करूं तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बी ने बोला अगर मैं अकेला काम खत्म करूं तो 15 दिन में हो जाएगा। फिर उन दोनों के बीच में सहमति बनी, ए और बी के बीच में, कि दोनों मिलके काम खत्म करते हैं और दोनों को कितने रुपए मिलेंगे, 42,000। उन दोनों ने सोचा कि सारा पैसा हम खुद ही रख लें। उसके बाद उन्होंने फिर एक और आइडिया लगाया, अगर हम एक तीसरे बंदे की हेल्प लें सी की, तो हम तीनों मिलकर काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। ए अकेला 10 दिन,
बी अकेला उस काम को 15 दिन में, और तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म करेंगे। दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 15 दिन में। अगर वो सी की भी हेल्प ले लें तो वो काम 5 दिन में खत्म होगा। और उसने बोला था अगर ए और बी कंप्लीट पूरा काम करते तो उनको 42,000 रुपये मिलते उसमें। तो जब उन्होंने सी की भी हेल्प ली उस काम को खत्म करने में, तो अब सी भी अपना हिस्सा मांगेगा उसमें से। तो काम कितना रहा होगा टोटल? तीनों का एलसीएम देखोगे 30, 3, 2 और यहाँ पे 6। ए अकेला 3 काम कर सकता है डेली का, बी अकेला 2 काम कर सकता है, और तीनों अगर मिलके काम करें तो कितना काम खत्म करेंगे? 6। जब तीनों ने 6 काम खत्म किया तो उसमें सब ए क्या बोलेगा कि मैंने अपने हिस्से का कितना काम खत्म किया है? 3। ए का हिस्से का 3 काम और बी के हिस्से का 2 काम, तो सी के हिस्से में काम कितना बचा? बस 1। लेकिन जो टोटल 42,000 रुपये है वो कितने काम को खत्म करने के? 6 काम के। अब 6 काम के 42,000 रुपये है, तो अगर 6 काम के 42,000 रुपये हैं तो एक काम को खत्म करने में 7,000। तो अगर ए का हिस्सा पूछे तो 7 तिया 21,000 रुपये, अगर बी का हिस्सा पूछे 7 दूनी 14,000 रुपये, और अगर सी का हिस्सा पूछे 7,000। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, 7,000 भी ऑप्शन में, 14,000 भी ऑप्शन में और 21,000 भी ऑप्शन में। प्रीवियस क्वेश्चन है नुकाद। अगर थोड़ी सी भी गलती आपने कहीं पे भी कर दी स्टेटमेंट को पढ़ने में, और आपका क्वेश्चन बाई मिस्टेक 21,000 14,000 में से कोई भी आंसर आ गया, तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो और जो भी आपका आंसर आए और वो आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे जाए एक बार, तो आपकी खुशी उस टाइम 7वें आसमान पर होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भी अपने सिली मिस्टेक वगैरह का, कि कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से रीड करना। अगर आप उस स्टेटमेंट को 10 सेकंड में रीड कर रहे हो, चाहे 15 सेकंड ले लेना उसको पढ़ने में एक बार। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, कमल और अनिल एक तालाब की खुदाई 8 और 14 दिन में कर सकते हैं। कमल उस तालाब की खुदाई 8 दिन में और अनिल उस तालाब की खुदाई 14 दिन में कर सकता है। तो 8 और 14 का एलसीएम दोनों का जब आप निकालोगे यहाँ से, तो 8 और 14 का एलसीएम आएगा आपका 112, नहीं 56 भी आ जाएगा भाई। 8 पे 7, 14 पे 4। उसने बोला कि टोटल दोनों को 44 रुपये दिए गए पूरा काम को ख़त्म करने के, उसमें से अनिल के हिस्से में पैसा कितना है? तो यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो, कमल 7 यूनिट काम करेगा और अनिल ने 4 यूनिट काम किया है। जिस रेशो में काम किया गया होगा पैसा भी उसी रेशो में डिवाइड होगा। अब एफिशिएंसी का रेशो 7 और 4, तो टोटल यहाँ से बोलोगे कि 11 यूनिट का कितना रुपये दिया गया? 4400 रुपये। 11 यूनिट के 4400 रुपये, तो 1 यूनिट के रुपये कितने हैं? 400। तो उसमें से कमल का हिस्सा 2800 और अनिल का हिस्सा कितना रहा होगा यहाँ पे? 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, ए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में और सी उस काम को 12 दिन में खत्म करेगा, और तीनों को इस काम के 5500 रुपये दिए गए। तीनों को इस काम को करने के लिए 5500 रुपये दिए गए। उसमें से बी का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है 1500, 1800 और 1580, और एक ऑप्शन दिया 1696। अगर ए अकेला काम करे तो ए अकेला उस काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है। अगर बी अकेला काम करे तो उस काम को 10 दिन में खत्म कर देगा। अगर सी अकेला उस काम को करे तो 12 दिन में खत्म कर देगा। तो एलसीएम यहाँ से बोलोगे 120, 15, 12 और 10। ए 15 काम कर सकता है, बी 12 काम कर सकता है और सी आपका 10 काम कर सकता है। 15, 12, 27 और 10, यहाँ से बोलोगे 37। तो टोटल 37 काम खत्म करने के उनको 5500 रुपये दिए गए।
ए 15 यूनिट काम करेगा, बी 12 यूनिट और सी आपका 10 यूनिट। तो 15 और 12 27 और 10 37, टोटल 37 काम खत्म करने के 5500 रुपये दिए गए। और उसने हिस्सा पूछा था यहाँ पे कि बी के हिस्से में रुपए कितने आएंगे। यहाँ पे 5550 दिया हुआ भी डाटा। यहाँ पे उसने पूछा कि बी का हिस्सा कितना है। तो यहां से एक चीज बोलोगे, अब टोटल काम 37 किया तीनों ने, और 37 काम के करने के लिए 5550 रुपये दिए गए। अब उसमें से मैंने बताना कि बी ने जो 12 काम कर रखा है उस 12 काम के उसको कितने रुपए मिलेंगे। अब 37 वाली चीज कितनी है 5550, यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 37 से डिवाइड करोगे जब इसको, 37 पे 1, यहाँ पे बचेगा आपका 15 और 3 18, 185, 37 और 5 की मल्टीप्लाई 185। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आई आपकी 150। एक यूनिट की वैल्यू 150, किसका हिस्सा बताना है, बी का। 150 की और जब आप 12 की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर निकल के आएगा 1800। तो यहाँ से बी के हिस्से में रुपए कितने रहे होंगे 1800। सेम अगर ए का हिस्सा पूछता तो 15 की 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। अगर सी का हिस्सा पूछता तो यहाँ से कितना आता 1500। उसने बी का हिस्सा पूछा था, तो टोटल 5550 रुपये में से बी के खाते में कितने रुपए जाएंगे, यहाँ से 1800। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, समीर और पुनीत एक काम 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। समीर एक काम 10 दिन में और पुनीत उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उनको 4500 रुपये में काम सौंपा गया। 3 दिनों तक 7 काम करने के बाद समीर और पुनीत अशोक को शामिल कर लेते हैं। समीर और पुनीत दोनों ने 3 दिन काम किया, उसके बाद उन्होंने अशोक को शामिल कर लिया और पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। तो उसमें से अशोक के हिस्से में राशि कितनी आई। ऑप्शन है 750, 1500, 1071 और 800। अशोक का हिस्सा बताना है कि अशोक के हिस्से में राशि कितनी रहेगी। यहाँ से समीर अगर अकेला काम करे तो अकेला वो काम 10 दिन में निपटा सकता है। अगर पुनीत अकेला काम करे तो उस काम को 15 दिन में निपटा सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम बोलोगे आप 30, 3 और 2। समीर अगर इंडिविजुअली काम करे तो 3 काम खत्म करेगा, अगर पुनीत अकेला काम करे तो वो 2 काम खत्म करेगा। अब उसने आगे बोला था समीर और पुनीत 3 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम को खत्म करने के उनके 4500 रुपये दिए जाएंगे। 3 दिन के बाद वो अशोक की हेल्प लेते हैं और पूरा काम 5 दिन में खत्म हो गया। यहाँ पे वर्ड अच्छे से पढ़ना एक बार। उसने बोला कि जो कंप्लीट काम हो 5 दिन में खत्म हुआ। तो एक चीज यहाँ से बताना मुझे, समीर और पुनीत ने शुरू में 3 दिन काम किया, जब अशोक की हेल्प ली उन्होंने तो काम 5 दिन में खत्म हो गया सारा का सारा, मतलब काम 2 दिन और चला। तो यहां से एक चीज बोल सकते हो, समीर और पुनीत दोनों ने 5 दिन काम किया। 3 दिन पहले अकेले, मतलब दोनों ने मिलके, और उसके बाद जब अशोक के साथ काम किया तो 2 दिन उसके साथ भी काम किया दोनों ने। तो डेली का 5 काम कर सकते हैं दोनों के दोनों। समीर 3 काम करेगा, पुनीत 2 काम करेगा। डेली का 5 काम करेंगे तो 5 दिन में 25 काम खत्म कर देंगे। तो बचा हुआ 5 काम किसने किया, अशोक ने। तो यहां से एक चीज बोलोगे कि टोटल 30 काम खत्म करने के उनको 4500 रुपये दिए गए। टोटल 30 काम खत्म करने के उनको 4500 रुपये दिए गए। तो एक काम को खत्म करने में उनको कितने रुपए मिलेंगे, 150। लेकिन अशोक ने कितना काम किया उसमें से 5। उसने हिस्सा किसका पूछा है, अशोक का ही। अगर अशोक ने 5 यूनिट काम कर रखा है और 1 यूनिट काम खत्म करने के 150 रुपये हैं, तो 5 यूनिट को खत्म करने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे उसको, 750। सेम अगर इंडिविजुअली वो
समीर और पुनीत का पूछे वो भी बता सकते हो आप। समीर ने 5 दिन काम किया, डेली का 3 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 15। अगर पुनीत का पूछे, पुनीत डेली का 2 काम करेगा तो 5 दिन में 10 काम ये कर देगा। 15 काम इसने कर रखा, 10 काम इसने कर रखा, 25, और बचा हुआ 5 काम किसने पूरा किया? यहाँ पे अशोक ने। लेकिन उसने इस अशोक का ही पूछा था, तो टोटल 4500 में से अशोक के हिस्से में राशि कितनी आएगी? यहाँ पे 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ए एक काम 15 दिन में खत्म कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में, और सी 30 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। कुछ टाइम इकट्ठा काम करते हैं और उसके बाद सी काम छोड़ देता। पूरे काम के लिए 18,000 रुपये दिए गए। बी को सी के कंपैरिजन में 6,000 रुपये ज्यादा मिले, तो ए ने काम कितने दिन में किया? ए ने कितने दिन तक काम किया? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। ए अगर अकेला काम करे तो काम 15 दिन में, अगर बी अकेला काम करे तो काम 20 दिन में, अगर सी अकेला काम करे तो 30 दिन में। काम इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद सी ने काम करना छोड़ दिया और बी और सी का डिफरेंस आया जो 6,000 रुपये। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम बोलोगे आप 60। 4, 3, 2। ए 4 काम कर सकता है, बी 3 कर सकता है और सी आपका 2 काम कर सकता है। यहां से अब मान के चलना एक बार, ए और बी ने मान लो ए दिन काम किया और सी ने बी दिन काम किया हो, तो टोटल एक चीज बोलोगे आप। और उसने एक कंडीशन और दी थी कि बी और सी का जो डिफरेंस आया ना, लास्ट में जो उनको पैसे मिलेंगे उसका डिफरेंस 6,000 रुपये। तो ए और बी दोनों मिलकर 7 काम कर सकते हैं। तो यहां से आप बोलोगे 7A प्लस में बी ने, सी ने कितने दिन काम किया? 20 दिन। 2 काम डेली का करेगा तो किसके इक्वल जाएगा आपका? कंप्लीट 60 के इक्वल, क्योंकि पूरा काम हो गया। उसके बाद एक कंडीशन और थी, टोटल 60 यूनिट के कितने रुपए हैं? 18,000। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, 20 यूनिट के रुपए कितने हैं? 6,000। 3 पे इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 पे उसको कैंसिल आउट करोगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 6,000। तो बी और सी का डिफरेंस 6,000 का है। तो बी और सी का डिफरेंस आप बोलोगे 3A माइनस 2B इज इक्वल टू 20 की, क्योंकि 6,000 की वैल्यू कितनी यूज कर सकता हूं मैं यहां से? 20 यूनिट। अब दोनों को ऐड करोगे, इससे कैंसिल आउट, 7 और 3 10A, और उस साइड से आपका 80। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 8। मतलब ए ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन। यहां पे इंडिविजुअल है ए और बी का। ए और बी मान लो कोई काम ए और ए दिन करते हैं। रिपीट कर रहा हूं पूरे सवाल को मैं एक बार दोबारा से। ए अकेला अगर काम करे तो 15 दिन में, अगर बी अकेला काम करे 20 दिन, सी अकेला काम करे 30 दिन। टोटल काम 60। 4 काम इसका, 3 काम इसका, 2 काम इसका। उसने आगे बोला तीनों ने काम करना शुरू किया, उसके बाद सी ने काम करना छोड़ दिया, और बी और सी का जो पूंजी का डिफरेंस आया 6,000, टोटल रुपए मिलेंगे उनको 18,000। तो ए ने कितने दिन काम किया?
तो ए और बी मान लो दोनों ए दिन काम करते और सी उस काम को बी दिन में करता, तो 4A + 3A कितना काम कर देंगे दोनों? 7, क्योंकि 4 काम ये कर सकता है डेली, 3 काम ये कर सकता है, और ये कितना काम करेगा डेली का? 2। अगर इसने बी दिन काम किया तो 2B, 7A + 2B, टोटल काम कितना? 60। उसके बाद अगली कंडीशन थी कि बी और सी का जो हिस्सा है उसका डिफरेंस 6000 है, तो यहाँ से कंडीशन मैंने यूज की 60, टोटल 60 काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 18000। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6000। 20 यूनिट की वैल्यू 6000, तो बी और सी का डिफरेंस, बी ने ए दिन काम किया तो टोटल काम 3 है, इसने बी दिन काम किया तो 2B, 3A - 2B किसके बराबर? आपका 20 के। यहाँ से ए की वैल्यू 8, तो इसने ए ने कितने दिन काम कर रखा? आपका 8 दिन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, ए बी सी 3 पर्सन है, ए 7 दिन में काम कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में और सी उस काम को 10 दिन में निपटा देगा। तीनों को 369 रुपये मिले, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया अब की बार 1/3, 1/4, 1/6, तो उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन है 164, 143.5, 150, 152.5। इसमें से ए का हिस्सा बताना है कि कितना रहा होगा। ए अगर अकेला काम करे तो काम 7 दिन में, अगर बी अकेला काम करे 8 दिन में, अगर सी अकेला काम करे तो काम कितने दिन में होगा? आपका 10 दिन में। 7, 8 और 10, इसने 7 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, इसने काम किया आपका 10 दिन। अब उसने पूछा कि इसमें से ए का हिस्सा कितना आएगा? 369 रुपये में से। अब एफिशिएंसी का रेशो दे दिया अब की बार 1/3, 1/4, 1/6। डिनोमिनेटर में वैल्यू 3, 4, 6, तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से, 4, 3, 2। एफिशिएंसी का रेशो क्या तीनों का? 4, 3, 2 का। तो ए डेली का 4 काम कर सकता है, तो 7 दिन में 28 काम कर देगा। बी डेली का 3 काम कर सकता है तो 8 दिन में 24 का। ये डेली का 2 काम कर सकता है तो 10 दिन में 20 का। 28 और 24 52, 52 और 20 72। 72 काम को खत्म करने के लिए टोटल रुपए दिए गए 369, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बोलोगे 369/72। इसका बताना है उसने ए का, तो ए ने कितना काम किया? 28, तो 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पे कैंसिल आउट 8, 9 पे 4, 9 पे 1, 4 पे 2, 4 पे 7, 7, 4, 28, 287/2, 143.5 वो राशि रही होगी जो ए के हिस्से में जाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से क्वेश्चन को। ए किसी काम को अगर अकेला करे तो 7 दिन में, अगर बी अकेला उस काम को करे 8 दिन में, अगर सी अकेला उस काम को करे 10 दिन में। पूरा काम को खत्म करने के लिए 369 रुपये दिए गए। उनकी एफिशिएंसी का रेशो 1/3, 1/4, 1/6। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैंने 3, 4, 6 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई थी उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी। 12, 12 से एफिशिएंसी का रेशो आया 4, 3, 2। ए डेली का 4 काम कर सकता है, बी डेली का 3, सी डेली का 2। तो अगर डेली का 4 काम करेगा तो 7 दिन में 28 का, बी डेली का 3 काम करेगा तो 8 दिन में 24 का, सी डेली का 2 काम करेगा तो 10 दिन में 20 का। 28, 24, 52 और 20 72, टोटल काम 72। 72 काम को खत्म करने के लिए 369 रुपये,
एक काम की वैल्यू 369/72, लेकिन इससा बताना है ए का, तो ए ने कितने काम किए हैं 28, मल्टीप्लाई 28 करोगे यहाँ से 287/2 और इसको सोल्व करोगे यहाँ से मिलेगा आपको 143.5। का रेशो 359 है। पी क्यू और आर की एफिशिएंसी का रेशो 359 है। पी क्यू और आर की, पी एक काम 13 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम को 15 दिन में, आर उस काम को 19 दिन में कर सकता है और उनको टोटल रुपए मिलते हैं 8550। तो आगे उसने बोला अगर पी 7 दिन काम करे, क्यू 13 दिन काम करे और आर अगर 11 दिन काम करे तो फिर कितने रुपए मिलेंगे। ऑप्शन है 4500, 5550, अगला ऑप्शन है 6560, अगला ऑप्शन है 7550। तीनों की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है पी क्यू आर का 359। पी ने 13 दिन काम किया, क्यू ने 15 दिन और आर ने 19 दिन में काम खत्म कर दिया। रुपए कितने मिले 8550। अब एफिशिएंसी का रेशो तीनों का, अगर डेली का 3 काम करेगा तो 13 दिन में 39 काम खत्म कर देगा। डेली का 5 काम करेगा तो 75 काम ये भी खत्म कर देगा। डेली का 9 काम खत्म करेगा तो 19 निम्मा 171 काम ये भी खत्म कर देगा। इनका सम करोगे जब आप 9 और 5 14 1 15, 1 7 7 14 3 17 1 18 और 1 और 1 2, 285, मतलब 285 काम के लिए रुपए दिए गए 8550। ये चीज 30 गुना, तो ये वाली चीज 30 गुना, मतलब एक काम के रुपए 30 मिलेंगे उनको। तो काम कितने दिन किया, पी ने 7 दिन, तो डेली का 3 काम करेगा तो कितना काम कर देगा 21। क्यू डेली का 5 काम करेगा तो 13 दिन में कितना काम कर देगा 65। आर डेली का 9 काम करेगा तो 11 दिन में 99। तो यहाँ से काम होगा 99, 100, 120, 120 और 65 बोलोगे आप यहाँ से 185। और काम कितना कर, मतलब एक काम के रुपए कितने हैं 30। 185 गुना 30, 0 3 5 15, 1 3 8 24 1 25, 2 3 और 2 5550 रुपये। रिपीट कर रहा हूँ सम को। पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ था 359 का। पी ने 13 दिन काम किया, क्यू ने 15 दिन, आर ने 19 दिन, टोटल रुपए मिले 8550 रुपये। तो पी अगर डेली का 3 काम करेगा तो 13 दिन में 39 काम कर देगा। क्यू 15 दिन में 75 काम कर देगा, आर 19 दिन में 171 काम कर देगा। टोटल काम 285 हुआ। 285 काम के 8550 रुपये, एक काम के 30 रुपये। उसने बोला अगर पी 7 दिन करे, क्यू 13 दिन करे, आर 11 दिन करे तो कितने रुपए होंगे। वही एफिशिएंसी दे रखी सभी की। टोटल काम कितना हुआ इनका 185, एक काम के 30 रुपये, तो 185 काम के 185 गुना 30 कितना आएगा 5550। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है भी, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर कहीं पे भी वेजेस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, हर एक क्वेश्चन को कवर करने की। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कंप्लीट क्लास देखने के बाद में, XYZ कोई भी आपके पास बुक हो कि सर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में नंबर दिया मिलेगा, आप उसका फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। या क्लास के अंदर कोई भी आपको पॉइंट समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।